लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और कंधे पर पर्स ऐसे लटकाया होता है जैसे अभी बैंक से चोरी करके आई हो। कर लो गुस्सा मीनों की। लड़कियों का चेहरा तो तब देखने वाला होता है जब दुकानदार कहे, बाजी आपका कद छोटा है, आप पर हील्स ही सजेगी कद के हिसाब से। शादी की पहली रात लड़की ने लड़के से पूछा, मेरा गिफ्ट किधर है? लड़के ने लड़की को गिफ्ट पेश किया। लड़की गिफ्ट देखने के बाद बोली, हाय हमजा भाई ये तो बहुत प्यारा है। इंग्लिश में शायरी। द जनाजा ऑफ आशिक इज निकला फ्रॉम द गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोर शोर। द महबूबा झांकी फ्रॉम द कॉरिडोर और बोली, मर गया हरामखोर। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे बेटा। ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूत माल फूत माल। ये ईमान है। ईमान खुद को नूर जहां समझती है, लेकिन ईमान की आवाज कौवे से भी ज्यादा बेसुरी है। ईमान को कोई काम नहीं आता, ईमान के घर वाले उससे बहुत तंग हैं। ये लाइबा है। लाइबा एक चालाक लोमड़ी है। लाइबा को कोई काम नहीं आता, लाइबा के घर वाले उससे बहुत परेशान हैं। लाइबा छोटे बच्चों से चीजें छीन कर खा जाती है। लाइबा अपने मोहल्ले की खतरनाक घूंडी है। पठान रक्षे वाले से बोला, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रक्षे वाला 50 रुपए लूंगा। पठान बोला 20 ले लो। रक्षे वाला बोला 20 में कौन लेकर जाएगा? पठान बोला पीछे बैठो हम लेकर जाएगा। बी हुआ, अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? मिम शोहर, अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, क्या लिखोगे इश्तिहार में? शोहर, जिसे मिले थोड़ा और दूर छोड़ आए। दुकानदार औरत को कपड़े दुखाकर थक गया, आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। दिल से दिल लगाकर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बनाकर तो देखो, लोग उठ उठ के गले मिलेंगे। तुमसे एक बार किसी अच्छे साबन से नहा कर तो देखो। माँ बच्चों से जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टाफियां दूंगी। बच्चा लो जी। इस तरह तो सारी टाफियां अबू को ही मिलेंगी। लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चीटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ जरूर पूछो। लड़की, हम लड़कियां ना होते तो तुम कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह दी कसमें डायरेक्ट जंत वच। उम्मी मैं बबलू से ही शादी करूंगी। वो मुझे कहता है कि तुम्हारे जैसी हुसैन लड़की मैंने उस दुनिया में नहीं देखी। माँ, दफा करो ऐसे इंसान को जो शादी से पहले ही झूठ बोलता है। एक पागल दूसरे पागल से, उस बार कुछ ज्यादा सर्दी नहीं है। दूसरा पागल, साइंसदान कहते हैं दुनिया घूमती है और हो सकता है हम घूमकर मरी में आ गए हूं। डॉक्टर ने पठान से कहा, आपके 3 दांत एक साथ कैसे टूट गए? पठान बोला, डॉक्टर साहिब बीवी ने रोटी बहुत सख्त पकाई थी। डॉक्टर, तो फिर आपने खाने से इनकार क्यों न किया? पठान मरीज, डॉक्टर साहिब इनकार ही तो किया था। 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई। रुखसती के वक्त लड़की रो रही थी। बाप, मत रोना बेटी, एक दिन तो सब लड़कियों ने अपने घर जाना होता है। लड़की बोली, बाबा मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मैंने गुलाबी गाड़ी की फ्रंट साइड पर बैठकर जाना था।
एक पठान सैलाब का पानी देखने दरिया पर पहुंचा और सेल्फी और वीडियोस बनाने लगा। सेल्फी लेते वो दरिया में गिर गया और डूबने लगा। डूबते डूबते साथ खड़े आदमियों से कहने लगा, ओ यार मेरी वीडियो अपलोड कर देना, फेमस हो जाओगा। शादी से पहले हर कोई अपनी मंगीत्र को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद बस इससे पुनः चाहता है। एक पड़ोस ने दूसरे पड़ोस से पूछा, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोज मुझे निशाने लगा लगा कर चीजें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, न लगे तो मैं हंसता हूँ। खुदा का शुक्र है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे मिलने का वक्त दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने न आई। मौलवी काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन वो न आई। मौलवी से सब्र न हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर में ऐलान किया, जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमनू अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। पठान ने एक लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं खां। पठान बोला, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। 1980 में बीवी शोहर की कैसे इज्जत करती थी? ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਿਓ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਓਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਘਿਓ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਖੈਰ। ਤੁਸੀਂ। अब सन 2025 में शोहर की बीवी इज्जत कैसे करती है? ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਡਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਘੁੱਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਡਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਲਾ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਰਹੋ ਮੇਰਾ। हाँ हाय बीमारी जो गया। पठान दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? पठान, अमरूद खाने। बंदर, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। सोचा था 4 शादियां करूंगा, 2 मारेंगी और 2 बचाएंगी। कल रात ख्वाब देखा 2 ने, पकड़ा हुआ था और 2 मार रही थीं। एक दिन पठान ने सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करता हूं। उसने छोटा सा स्टॉल लगाया और बोर्ड पे लिखा, दूध 20 रुपए का गिलास। लोग आए, गिलास पिया, सब गुस्सा होने लगे क्योंकि पठान ने दूध की जगह लस्सी डाल रखी थी। जब लोगों ने कहा, ये दूध नहीं है, ये तो लस्सी है, पठान ने मासूमी से जवाब दिया, अरे दूध का ही कजन है। मेरी गर्दन में दर्द था। डॉक्टर ने नुस्खा लिख कर दिया। जब स्टोर जाके पर्ची खोली तो लिखा था, लंबी तार वाला चार्जर ले लो। प्रिंसिपल गुस्से में, अगर कोई लड़कियों के हॉस्टल की तरफ गया तो पहली दफा 100 रुपये जुर्माना होगा, दूसरी दफा गया तो 200 रुपये होगा, और अगर तीसरी दफा गया तो 300 रुपये होगा। पप्पू सोचने के बाद, सर इसका मंथली पैकेज क्या होगा? अहमद नया डॉक्टर बना। मरीज, बेटा मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। अहमद, बैठें मैं दबा देता हूँ।
अब्बू, ये मर्द कौन होता है? अब्बू, वो शख्स जो पूरे घर में हुकूमत करता हो। ठीक है अब्बू, मैं बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट की, बीवी चाहिए तो 144 आदमियों ने कमेंट किया, मेरी ले जा। आदमी ने फिर लिखा, मांग नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। डॉक्टर, आपके शौहर ठीक हो सकते हैं अगर आप उनका ख्याल रखें, टेंशन न दें, लड़ाई न करें और उनकी खूब खिदमत करें। शौहर, क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। जज, तुम पर साइकिल चोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए तुम्हें अदालत छोड़ रही है। आदमी, तो क्या वो साइकिल मैं रख लूं या वापस कर दूं? लड़की लड़के से, मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। लड़का शर्माते हुए, कुछ भी हो पर हम शादी तुमसे ही करेगा। खाला से बोलो हमको भूल जाए। आदमी, यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त, वो क्यों? आदमी, हर दूसरे दिन लिखा आता है, बैटरी लो, अब तक 20 बैटरियां बदल चुका हूँ। एक आदमी दूसरे आदमी से एक सवाल पूछता है, जिस आदमी का हाथ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? दूसरा आदमी, लंगड़ा। तो पहले आदमी ने कहा, गलत जवाब, उसे हैंड फ्री कहते हैं। आदमी हॉस्पिटल में बैठा जोर जोर से रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या हुआ? आदमी बोला, 15 साल बाद लड़का हुआ है, वो भी छोटा सा। दो पागल पानी पीने गए तो ग्लास उल्टा पड़ा था। पहला पागल, इसका तो मुंह ही बंद है। दूसरा पागल, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। आदमी ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त, ये क्या है? आदमी, मुझे मैकेनिक ने कहा था, इस पर पैसे लगाओ, ठीक हो जाएगी। एक आदमी डर के मारे बीमार हो गया। दोस्त, क्या हुआ? आदमी, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया है। दोस्त, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? आदमी, यार उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख? अर्ज किया है, जग घूमिया तेरे जैसा कोई नहीं। जग घूमिया तेरे जैसा कोई नहीं, ते जे मेरा दिमाग घूमिया ते मेरे जैसा कोई नहीं। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। हंसी रोकने नहीं, बढ़ानी है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में अपनी फनी कहानी लिखो। डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ है? मरीज, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर हंसेंगे नहीं। डॉक्टर, ओके, प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को यह देखकर हंसी आ गई। मरीज, आपने न हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताइए। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूज गई है।